इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के सहरसा में फूड पॉइजनिंग का शिकार हुआ सत्यनारायण पूजा के बाद लोगों की हालत बिगड़ी है। सडिया गांव में 100 से ज्यादा लोग एक साथ दोस्तों बीमार हो गए हैं। उल्टी, दस्त और बुखार की शिकायत के बाद इलाके में हड़कंप है। एक दो बच्चों की हालत ज्यादा खराब है, सदर अस्पताल भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम अब मरीजों का इलाज कर रही है। तो बीमारी की असली वजह जांच के बाद साफ होगी, लेकिन सत्यनारायण व्रत कथा और इस कथा के दरमियान जितने भी लोग पहुंचे थे वो लगभग सभी लोग बीमार हैं। तो 100 से ज्यादा लोगों की बीमारी के बीच अब सवाल फूड पॉइजनिंग को लेकर हो और इस दिशा में लगातार आगे जांच की जा रही है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर इस बीच आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। बिहार के सहरसा से यह बड़ी खबर, सरडिया गांव में 100 से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं। पैखाना, बुखार, उल्टी कुछ लोगों को हुआ, जिसका इलाज किए हमारे सब डिवीजन हॉस्पिटल के प्रभारी आए थे, डॉक्टर स्टाफ के साथ दवा लेकर के आए पूरा। उसके इलाज हो रहा है और अभी सब कंट्रोल में है। एक दो बच्चा को थोड़ा दिक्कत है तो हम लोग सदर हॉस्पिटल लेते जाएं। कितने बीमार हुए हैं सर? मोर देन 100 के आसपास है, घर घर है, तो इसीलिए हम लोग गिन नहीं पा रहे हैं, लेकिन तो वही 100 आदमी के करीब मान लीजिए। तो बहुत महत्वपूर्ण खबर, बिहार के सहरसा की 100 से ज्यादा लोग एक साथ बीमार हुए हैं। 2 बच्चों की इनमें से हालत गंभीर है और बहुत महत्वपूर्ण ये खबर। रितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। रितेश, गांव में सत्यनारायण व्रत कथा के बाद भंडारे का आयोजन और इस आयोजन में एक साथ 100 लोगों का बीमार होना, अपडेट्स क्या है बताइएगा। फिर रितेश, अगला सवाल। बिल्कुल, देखिए कि ज्यादातर लोगों का इलाज हो चुका है और सभी अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। हालांकि 2 बच्चे जो हैं उनकी स्थिति काफी गंभीर है और प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर लोग बीमार कैसे पड़े। सत्यनारायण भगवान की कथा थी, उसमें प्रसाद लोगों ने खाया और उसके बाद एक लोगों की तबीयत खराब होने लगी और उसके बाद सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर आनंद फानंद में सभी लोगों का इलाज किया गया और तब जाकर स्थिति जो है वो सामान्य हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि गांव में इस तरह के भोज का आयोजन होता है, प्रसाद का आयोजन होता है, लेकिन दुख की बात इसमें ये होती है कि साफ सफाई की जो व्यवस्था होनी चाहिए गांव में वो व्यवस्था नहीं होती है कहीं भी। आप किसी भी गांव में चले जाइए, जब इस तरह के आयोजन होते हैं तो लोगों को भी जागरूक रहने की जरूरत है। आप देखिएगा कि कहीं भी गंदगी है या कुछ भी है, वो खाना बनना शुरू हो जाता है। कभी आप देखिए कि खाने में छिपकली गिर जाती है, कभी सांप आ जाता है, कभी दूषित पानी पीने की वजह से लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो लोगों में जागरूकता की कमी है। कुआं सालों से बंद रहता है, उसी के पानी से प्रसाद बना देते हैं। तो यहाँ भी इस तरह की लापरवाही हुई होगी और इसको लेकर प्रशासन जो है वो पूरी जांच कर रहा है कि किस तरह की लापरवाही हुई ताकि फूड पॉइजनिंग के लोग शिकार हो गए। तो बड़ी तादाद में ये तो राहत की बात रही कि इसमें किसी को कुछ उस तरह से हुआ नहीं, लोग इलाज मिला सही समय पर और लोगों की जान बच गई। लेकिन इसमें बड़ी लापरवाही की बात निकलकर सामने आ रही है। प्रशासन अब इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि आखिर क्या कुछ वजह रहा जिसकी चपेट में आने से इतने लोगों की तबीयत खराब हो गई। जी रितेश, अब तक के जांच में क्या कुछ कहा गया, अस्पताल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ अपडेट दिया गया, और 2 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल बताई जा रही है, उनकी हालत को लेकर क्या अपडेट है? जो 2 बच्चे हैं उनकी स्थिति काफी क्रिटिकल है, आईसीयू में रखा गया है और डॉक्टरों की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। और जो जानकारी हमें मिल रही है, 2 बच्चों को भी बचा लिया जाएगा। अब धीरे धीरे वो खतरे की स्थिति से बाहर आ रहे हैं। हम्म। डॉक्टरों का कहना है कि या तो दूषित कोई पदार्थ है या दूषित जल है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो बीमार पड़े हैं। तो इसी को लेकर प्रशासन जांच कर रहा है। जो लोग जिन्होंने भोजन बनाया, प्रसाद बनाया, उन सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है कि किस सामग्री का इस्तेमाल किया, पानी कहाँ से लाया। बर्तनों की भी जांच हो रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि एग्जैक्टली उसमें हुआ क्या है कि फूड पॉइजनिंग हो गया। और इतनी बड़ी तादाद में आप सोचिए ना
कि उसकी इंटेंसिटी क्या है कि 100 लोग बीमार पड़ गए और बुरी तरीके से बीमार पड़ गए। यानी अगर समय रहते लोग सतर्क नहीं होते तो कई लोगों की जान भी जा सकती थी। और ये कोई छोटी मोटी लापरवाही नहीं है, ये बिल्कुल बहुत बड़ी रितेश। लापरवाही है। और चाहे वो ग्रामीणों की लापरवाही कहें या जो हलवाई है या जिसने प्रसाद बनाया उसकी लापरवाही कहें, लेकिन ये बहुत बड़ी लापरवाही है जहां पर लोग खाना खाने आते हैं, प्रसाद ग्रहण करने आते हैं और वहीं पर साफ सफाई की व्यवस्था नहीं होती है। तो इसको लेकर प्रशासन जांच कर रहा है। अब देखने वाली बात होती है कि जांच रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। रितेश, ऐसे प्रकरणों में अगर मैं आपसे जिक्र करूं तो आपका अनुभव क्या कहता है? आयोजकों पर क्या एक्शन संभव है, और अगर एक्शन होगा तो कितना बड़ा, कितना सख्त एक्शन हो सकता है? क्योंकि ये बहुत बड़ी लापरवाही है, जैसा कि जिक्र आप लगातार कर रहे हैं। अब बिल्कुल देखिए कि लोगों की जान जाते जाते बची है तो ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। तो इसी को लेकर जो प्रशासन है वो जांच कर रहा है और जो नया मौजूदा जो नया कानून है बीएनएस उसमें कड़े प्रावधान किए गए हैं। कई वर्षों की सजा हो सकती है, जेल की सजा काटनी पड़ सकती है। लिहाजा प्रशासन इस ओर तेजी से जांच कर रहा है ताकि जल्दी से पता लगाया जा सके कि इसके पीछे की वजह क्या है और जो लापरवाह लोग हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। आपको याद होगा कि सालों पहले, आज से तकरीबन 12-14 साल पहले बिहार में ऐसे ही एमडीएम में लापरवाही की बात आई थी। जो कीटनाशक होता है उसी के बोरे से खाना बनाया गया और कई बच्चों की मौत हो गई थी। छपरा जी। जिले की ये घटना है। तो इस तरह से लापरवाही जो है वो बार बार निकल कर सामने आती है और लोग सोचते हैं कि चलो खाने में से ही तो लोग बीमार पड़े। लेकिन यही जो लेट गो वाली प्रवृत्ति है लोगों की वो जान पर भारी पड़ जाती है दूसरों की। इसीलिए प्रशासन पूरे मामले को काफी तेजी से इन्वेस्टिगेट कर रहा है, पता लगाया जा रहा है कि इसके पीछे की वजह क्या है। और जैसे ही पता लगेगा कि कौन लोग इसके पीछे दोषी हैं, किस वजह से ये फूड जो है वो जहरीला हो गया, उसके बाद इन सभी लोगों पर, जो भी लोग दोषी हैं, उनके ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई करने की प्रशासन की अपनी तैयारी है। रितेश, साजिश को लेकर कोई बू तो नहीं आ रही है इस पूरे प्रकरण में? हालांकि सत्यनारायण व्रत कथा आमतौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार के अंदर आम बात है। इसके बाद आयोजन में भंडारा किया जाता है, लोगों को प्रसाद वितरित किया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे आयोजनों का ही फायदा उठाते हैं और उसकी आड़ में ऐसी हरकतों को अंजाम देते हैं। जैसे आप याद करिए, महाराष्ट्र में हुआ था शिया समुदाय का मुहर्रम का वो जुलूस जिसमें जहरीले कैप्सूल बांटे जा रहे थे। अब बिल्कुल देखिए, इस साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि गांव में कई बार ये प्रवृत्ति होती है, दो गुटों का मामला हो जाता है जहां पर साजिश की जाती है। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया उसमें साजिश नहीं है। पिछले बार भी इस तरह से आयोजन हुआ था और जी। सारी चीजें सही थी। तो इस और भी पुलिस ने पूरा जांच किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी को फंसाने के लिए किसी ने साजिश रच दिया हो और अपनी रोटी सेकने वाला हो। लेकिन साजिश की कोई बात निकलकर सामने नहीं आ रही है। इसमें सीधे तौर पर मामला फूड पॉइजनिंग का है, दूषित खाने और दूषित हाँ, जल यानी कि का है और रितेश, इसी ये को कहा लेकर जा पुलिस सकता है ने कुल मिलाकर शुरुआती जांच में अब तक के सिर्फ और सिर्फ ये बहुत बड़ी लापरवाही का मामला है। फिलहाल आपका रितेश बहुत बहुत